मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है, बार बार बच्चों के द्वारा मैसेज किया जा रहा है कि सर विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के लिए क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, ज़रा हम लोगों को बताइए। और कारण कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि वो न्यूज़ जो है वो जुड़ आते रहे, और ताकि उनको तैयारी करने में जो उत्साह होता है, जो उत्तेजना होता है, जो जोश है वो बरकरार रहे। तो चलिए आज हम आपको पहले ये बताते हैं कि देखिए, पहले बहुत 6000 कुछ पद पर वैकेंसी आनी थी, लेकिन अब वो वैकेंसी जो है वहाँ से थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन अब थोड़ा वो बढ़ के आया, यानी कि कहने का मतलब 13,971 पद के लिए वैकेंसी निकल कर आई। और इसमें महिलाओं के लिए जो है वो 35% रिजर्वेशन है। उसके बाद फिर 15% रिजर्वेशन जो है हो गया। इसमें जिनके अभिभावक, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई सेवा में रहते हुए, उनके वजह से भी है 15% रिजर्वेशन जो है वहाँ चला गया। तो 35% वो, अब 15% ये, तो 35 से 45 10 50% रिजर्वेशन इसमें हो गया। 5% विकलांग लोगों के लिए है, समझ गए। 55% रिजर्वेशन जो है इसमें ऑलरेडी हो गया। ठीक है, अगर 6000 के आसपास जो वैकेंसी आ रही थी, 6400 कुछ, 421 या कुछ ऐसे करके, अगर उतना पर होता ना तब ये वैकेंसी में मज़ा नहीं था। लेकिन देर आया लेकिन दुरुस्त आ रहा है ये वैकेंसी। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात ये मैं बता दूं कि ये इसमें जो अब जुड़े हैं उनसे मैं बता दूं कि इसमें आयु सीमा जो था वो 18 से लेकर के 42 है, यानी कि 1 जनवरी 2025 को 18 से कम नहीं और 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता भी आप थोड़ा जान लीजिए कि विद्यालय सहायक के लिए 12वीं पास होना चाहिए और विद्यालय परिचारी के लिए 10वीं पास होना चाहिए 45% नंबर के साथ। 45% नंबर उसमें आना चाहिए आपको विद्यालय परिचारी में। वेतन जो है वो देखिए, इसमें वेतन दर्शा रहा है 16,500 रुपया विद्यालय सहायक के लिए। लेकिन दोस्तों, लेकिन 16,500 रुपया वेतन इसका पर मंथ नहीं होगा। इसका वेतन जो है ना वो लगभग 28,000 के आसपास जा रहा है। और विद्यालय परिचारी का वेतन 25,000 प्लस हो रहा है। जी हाँ, एकदम आप जान लीजिए, एकदम कन्फर्म। इसका चयन की जो प्रक्रिया है वो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, यानी कि BSSC, इसका वो लेगा। और आवेदन जो होगा वो सभी ऑनलाइन होगा। BSSC के वेबसाइट पर भी इसमें आवेदन होगा। तो आप ये सारा कुछ जानकारी जो है वो अपने पास, आपके पास पहुंचा भी है कई माध्यम से, और आप जानते भी हैं, है ना, और आप तैयारी भी कर रहे हैं। तो देखिए, तैयारी करने के लिए आपको मैं बता दूं कि अरिहंत का बहुत बेहतरीन किताब है। इसमें वो किताब को आपको हर हाल में पढ़ना चाहिए। हम अपने डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उसका लिंक दे देते हैं। अगर वहाँ से आप खरीदिएगा तो आपको लगभग 20% रुपया का जो है ना वो आपको बचत हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वैकेंसी में विलम्ब क्यों हो रही है और कब आ रही है। देखिए, मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाया था, उसमें ये बताया था कि वैकेंसी जो है वो 9 तारीख तक जो है समाप्त हो जाएगा। किसका? ये अनुकंपा वाले का। जी हाँ, 9 तारीख तक अनुकंपा वाले का जो आवेदन जो था वो सारा कुछ आवेदन नहीं, उसका नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सभी ज़िले में समाप्त नहीं हो पाई। दोस्तों, ये काफ़ी दुखद बात है कि पूर्ण रूप से सभी ज़िले में समाप्त नहीं हो पाई। और ऐसे मैं बोला था कि आपको लगभग 15 सितंबर तक इसमें आप लोगों को नए स्तर से माने फ्रेश वैकेंसी जो है वो आ जाएगी। तो देखिए, अब अभी तो उसमें टाइम है, लेकिन 1-2 दिन में बिल्कुल और भी क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी का क्या रूप रंग है और कितना और समय लगता है। दरअसल अनुकंपा का जब तक बहाली क्लियर नहीं होता है, अनुकंपा का बहाली जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक ये वैकेंसी आने में अभी थोड़ा विलम्ब होगा, और विलम्ब ज़्यादा नहीं होगा। कारण कि देखिए, 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक जो है बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू होने वाला है। और आपके गांव में भी देखे होंगे कि BLO को फाइनल जो वोटर लिस्ट है उसको फाइनल सबमिट करके देना है। तो जैसे ही BLO जो हैं वो सबमिट करके देंगे वोटर लिस्ट को, उसके बाद तुरंत
1-2 दिन के अंदर फिर जो चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो उसमें तो बीच में तो वैकेंसी आएगी नहीं, और वैकेंसी चुनाव के पहले ही आएगी। तो आप जान लीजिए कि लगभग 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में चुनाव आचार संहिता है। तो अब यही 2 से 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर ये जान लीजिए कि ये वैकेंसी को आ ही जाना चाहिए, या अधिक से अधिक अगर बहुत खींच तीर के ले जाएगा तो 20 सितंबर तक ले जा सकता है। अगर 20 सितंबर तक नहीं हुआ तो समझ जाइएगा कि ये वैकेंसी जो है वो किसी न किसी कारण से पिछड़ जाएगी। अगर पिछड़ जाएगी ना, तो आपसे ज़्यादा नुकसान विद्यालय को हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के बगैर जो है विद्यालय में काम एक बिल्कुल बाधित है, और आपका नियुक्ति बिल्कुल होगा। आप घबराएं नहीं, थोड़ा हिम्मत से काम लें। मैं ये वीडियो इसलिए बना के लाया क्योंकि बच्चों ने कमेंट कर रहा था कि सर वीडियो का वैकेंसी की ऑथेंटिक जानकारी दिया जाए, हम लोगों को पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल रही है। तो बच्चों ये मैं बता दूं कि ऐसे तो इसको 15 तारीख तक हर हाल में आ जाना चाहिए, लेकिन 15 से 20 तारीख तक एकदम जान लीजिए 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में ये वैकेंसी निश्चित रूप से आ जाएगी। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप तैयारी करिए। मैं अपने और कुछ बच्चों ने बताया था कि सर कोई किताब का नाम बताइए, तो मैं आपको पुनः मैं बता दूं कि अरिहंत का एक बहुत ही बेहतरीन किताब है विद्यालय सहायक के लिए, तो वहाँ से आप ले लीजिए। और ये भी मैं बता दूं कि विद्यालय परिचारी के लिए अभी एग्ज़ाम का कोई सूचना नहीं है कि इसका एग्ज़ाम होगा, अभी तक इसका दूर दूर तक कोई सूचना नहीं है। इसलिए विद्यालय परिचारी के एग्ज़ाम के संबंध में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन विद्यालय सहायक का जो एग्ज़ाम है उसके लिए किताब जो है वो आया है, और उस किताब को आप लीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जितने भी बच्चे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनल पर अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और आप घबराइए नहीं, आपका चुनाव आचार संहिता से पूर्व यानी कि 3 से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू होने वाला है, तो इससे पहले ही वैकेंसी आएगी। और ये मैं बता दूं कि 22 नवंबर को सरकार का गठन है, ठीक है, तो सरकार के पास समय नहीं है, और इतने बड़े पैमाने पर युवाओं को कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि नाराज करके चुनाव में जाएं, नहीं तो सरकार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और यही तो अफरा तफरी और जीतने की वजह से सरकार जो है वो बार बार सारे वैकेंसियों को खोल रही है, सारे वैकेंसियों पर चर्चा हो रही है, और उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा अगर हो रही है, सबसे ज़्यादा अगर बात उठ रही है तो विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का। जितना इसका बात उठा है ना, उतना किसी भी वैकेंसी का बात नहीं उठा है, और जितना इस पर हम लोगों ने भी मेहनत किया है बच्चों, उतना दूसरे किसी वैकेंसी पर हम लोग भी नहीं मेहनत किए हैं। और तो लेकिन क्या कहें, मेरे हाथ से तो नहीं होगा, मेरे कलम से तो नहीं होगा, करना है सरकार को। और सरकार की लाचारी क्या है ना कि अनुकंपा क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। परिणाम ये हो रहा है कि ये वैकेंसी देर हो रही है। लेकिन अब आपने बरसों बरस जब वेट किया, तो अब आपको 1 सप्ताह और वेट कर लेना चाहिए, और आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। धैर्य से काम लीजिए, सफलता आपके घर आपके दस्तक दे रही है। इसलिए सारे बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप घबराएं नहीं, आप तैयारी में लगे रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ किताब अरिहंत का, उसको ले लीजिए और तैयारी करिए, और हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मैं बता देता हूं कि 15 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर के बीच में ये फ्रेश बहाली है जो बिल्कुल आने वाली है। धन्यवाद।